हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। मैंने ऐसा सुना है कि ये बहुत ज़्यादा टफ एक लॉ है और बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट्स भी हो। अगर आज आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो आप लोगों के डाउट्स पक्का क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर फिर भी कोई डाउट्स रहेंगे तो आप लोग मुझे बाद में कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलेंगे वीडियो में। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ समझाई है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बेसिकली हम लोग शॉर्ट रन में ही पढ़ते हैं, क्योंकि उस कंडीशन पे हमारा सारी चीज़ें वेरिएबल हो रही होती हैं और एक चीज़ें हमारी कांस्टेंट हो रही होती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं लॉ एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब हम लोग शॉर्ट रन में पढ़ते हैं उस कंडीशन पे हमारा एक फैक्टर तो फिक्स रहता है, लेकिन एक और फैक्टर जो होता है वो हमारा वेरिएबल रहता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बिल्कुल ही उससे रिलेटेड है। इसमें बोला जाता है, ये लॉ ऐसा बोलता है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करके किसके साथ, फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करके, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को जब हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा। जब हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के बारे में बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन के थ्रू पहले हम लोग देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ऐसा बोलता है कि एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे वेरिएबल फैक्टर्स में हमारे फिक्स फैक्टर को कंबाइन किया जाएगा तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो राइज हो जाएगा। इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा राइज हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स और ऐड होते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। धीरे धीरे पहले वो क्या हुआ, राइज हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लग गया। एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को लगा रहे हैं जैसे कि लेबर, और उस कंडीशन पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट या ज़ीरो हो सकता है, इनफैक्ट कभी कभी वो नेगेटिव भी जा सकता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या बताता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बताता है दैट एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद fixed factors, initially marginal product rises, then it starts declining, and eventually there is a condition where marginal product may go zero, may go up to zero, or it can be declined or it can be negative as well. तो ये है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के अगर हम लोग ये पढ़ रहे हैं, कोई भी लॉ अगर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो हम कुछ बेसिक अजम्पशन जरूर लेते हैं। तो इसके बेसिक अजम्पशंस हम एक बार हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब पहला अजम्पशन क्या है, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में जब मैं प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ा रही थी तो वहां पर एक इक्वेशन आई थी दैट वाज दैट QX इज इक्वल्स टू फंक्शन हमारा लेबर एंड हमारा कैपिटल। तो ये रेशियो में ही काम करता है कि 5 अगर लेबर है तो 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है, 10 यूनिट्स ऑफ लेबर है तो 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है, तो वो कुछ भी काम कर सकता है। अब शॉर्ट रन में ध्यान रखना है कि हमारा जो भी कैपिटल होता है, जो भी हमारा कैपिटल फैक्टर है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए उसके ऊपर बार आता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, पहला अजम्पशन ये लिया जाएगा कि जो भी फैक्टर्स लेंगे वो कंबाइनली ही लेंगे, अलग अलग नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि सारे के सारे आप सिर्फ लेबर्स ले रहे हो और मशीनरी नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पर दोनों ही फैक्टर्स को कंबाइन करके बनाया जाएगा, साथ में रेशियो जो होगा वो चेंज हो सकता है। मतलब अगर आपने 5 लेबर्स और 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लिया है तो आप अब उसको 7 लेबर्स और 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल जरूर कर सकते हो। याद रखना कैपिटल में चेंज नहीं होगा, बिकॉज शॉर्ट रन में तो कैपिटल में कोई चेंज होता नहीं है, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वेरिएबल फैक्टर जो है हमारा लेबर वो हमारा चेंज हो सकता है। तो रेशियो में होगा और कंबाइन
हो सकता है। दूसरा हमारा बेसिक अजम्पशन है कि जो भी हमारा फैक्टर होता है, जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, मतलब बोल सकते हैं हमारा मशीनरी या कोई भी प्लांट वगैरह है, तो उसमें ध्यान रखना है कि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होती है, वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। याद है मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाया था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन में जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उस कंडीशन पे मशीनरी को टाइम टू टाइम अपडेट करने का हमें टाइम नहीं होता, बिकॉज हम अगर इनिशियली ही अपडेट करने लग जाएंगे तो हमारे पास खुद के पास क्या पैसा बचेगा, राइट। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में हमारा एक बेसिक अजम्पशन ये भी है कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहने वाली है और वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। जो हमारा तीसरा अजम्पशन है वो ये बोलता है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस मतलब कि वो इक्वली एफिशिएंट है। जो पहला लेबर काम कर सकता है सेम उसी तरीके से दूसरा लेबर भी काम करेगा। एंड एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं उनको 1 by 1 करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार एक लेबर यूज करा फिर हम सीधे 10 लेबर पे चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर हमें कंटिन्यूसली 1 by 1 ही इंक्रीज करना है। तो ये तो था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड उसके बाद हमने पढ़ा हमारे बेसिक अजम्पशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन साथ साथ में उसके अजम्पशंस जो हम लेके चलते हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। आई गेस आप लोगों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन याद भी हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आप लोग मुझसे पर्सनल अगर कोई क्वेरीज है तो आप लोग मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।